क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी में जो भी सुख दुख आते हैं उसका असली कारण क्या है? क्या ये सब बाहरी दुनिया के कारण है या इसकी जड़ें आपके अंदर ही छिपी हैं? आज की कहानी उन 3 गहरे सचों के बारे में है जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं। ये सच आपकी सोच, आपके कर्म और आपके आत्मज्ञान से जुड़े हैं। अगर आप इन्हें समझ लेते हैं तो आपका जीवन एक नई दिशा में जा सकता है। तो क्या आप तैयार हैं खुद के अंदर छिपे इन 3 गहरे सचों को जानने के लिए? आइए इस यात्रा को शुरू करें। हमारे जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम बाहर की दुनिया को दोष देते हैं। हमें लगता है कि समस्याएं बाहर हैं, लेकिन असल में उनके बीज हमारे अंदर ही होते हैं। अगर हम इन बीजों को पहचान लें और सही समय पर बदलाव कर लें, तो हमारा जीवन न केवल बेहतर हो सकता है, बल्कि हमें एक ऐसी शांति और सुख का अनुभव हो सकता है जो हमने पहले कभी महसूस नहीं किया। आज की कहानी 3 ऐसे गहरे सत्य पर आधारित है जो हमारे जीवन की सबसे बड़ी समस्याओं का समाधान दे सकते हैं। ये कहानी न केवल प्रेरणादायक है, बल्कि ये आपके जीवन को एक नई दिशा दे सकती है। आप देख रहे हैं ज्ञान सूत्र, जहां हम आपके लिए लाते हैं प्रेरणादायक कहानियां जो आपकी सोच को बदलने और आपके जीवन में सकारात्मकता लाने का काम करती है। हमारी हर कहानी का उद्देश्य होता है आपको जीवन के असली रहस्यों से रूबरू कराना। अगर आप भी इन गहरी और प्रेरणादायक कहानियों से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए अब देर न करते हुए कहानी की ओर बढ़ते हैं। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की गोद में बसे एक छोटे से गांव में एक ऋषि रहते थे। उनकी विद्वता और आध्यात्मिक ज्ञान की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। लोग अपनी समस्याएं लेकर उनके पास आते और उनकी बातें सुनकर ऐसा लगता जैसे जीवन के हर सवाल का जवाब मिल गया हो। इसी गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम आदित्य था। आदित्य का जीवन परेशानियों से भरा था। उसकी हर कोशिश नाकाम हो जाती थी और उसे हर बार असफलता का सामना करना पड़ता था। उसका आत्मविश्वास टूट चुका था और वो जीवन से निराश हो चुका था। एक दिन आदित्य ने सुना कि ऋषि दूसरों की परेशानियां दूर करने में सक्षम है। उसने तय किया कि वह उनके पास जाएगा और अपनी समस्याओं का समाधान पूछेगा। आदित्य ऋषि की कुटिया पर पहुंचा। वहां कई लोग पहले से ही अपनी समस्याओं का हल जानने के लिए बैठे थे। अपनी बारी आने पर आदित्य ने ऋषि से कहा, गुरुदेव, मैं बहुत परेशान हूं। मेरे जीवन में शांति नहीं है। हर कदम पर असफलता मिलती है। कृपया मुझे कोई ऐसा मार्ग दिखाइए जिससे मेरी जिंदगी बदल सके। ऋषि ने आदित्य को ध्यान से देखा और बोले, आदित्य, तुम्हारी समस्याओं का समाधान तुम्हारे ही भीतर है, लेकिन इसे समझने के लिए तुम्हें 3 गहरे सत्य जानने होंगे। अगर तुम इन्हें समझ लोगे और अपनाओगे तो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। आदित्य ने कहा, गुरुदेव, मैं इन्हें जानने के लिए पूरी तरह तैयार हूं। कृपया मुझे बताइए। ऋषि ने आदित्य को अपने साथ पास के जंगल में चलने के लिए कहा। दोनों जंगल में चलते हुए एक झील के किनारे पहुंचे। झील का पानी शांत और साफ था। ऋषि ने आदित्य से कहा, झील के पानी में झुककर देखो, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? आदित्य ने झील में झांक कर देखा और कहा, गुरुदेव, मुझे मेरा प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। ऋषि ने एक पत्थर उठाकर झील में फेंक दिया। पानी में लहरें उठने लगी और आदित्य का प्रतिबिंब धुंधला हो गया। ऋषि बोले, अब क्या देख रहे हो? आदित्य ने कहा, गुरुदेव, अब मेरा चेहरा साफ नहीं दिख रहा। लहरों ने इसे धुंधला कर दिया है। ऋषि मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी सोच भी इसी झील की तरह है। जब तुम्हारी सोच शांत और सकारात्मक होती है तो जीवन का हर पहलू स्पष्ट दिखता है, लेकिन जब तुम्हारी सोच नकारात्मक और अशांत होती है तो सब कुछ उलझा हुआ लगता है। आदित्य ने पूछा, गुरुदेव, मैं अपनी सोच को शांत और सकारात्मक कैसे बना सकता हूं? ऋषि बोले, हर सुबह उठकर अपने लिए 3 सकारात्मक बातें सोचो, जैसे आज का दिन मेरे लिए अच्छा है, मैं अपनी समस्याओं को हल करने में सक्षम हूं और मैं खुश हूं।
अगर तुम इसे नियमित रूप से करोगे तो तुम्हारी सोच धीरे धीरे बदल जाएगी। ऋषि ने आदित्य को एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे बैठाया। पास में कुछ सूखे पत्ते और बीज पड़े थे। ऋषि ने एक बीज उठाया और आदित्य से पूछा, आदित्य, ये बीज क्या कर सकता है? आदित्य ने कहा, गुरुदेव, अगर इसे सही तरीके से मिट्टी में लगाया जाए और पानी दिया जाए तो ये बड़ा पेड़ बन सकता है। ऋषि ने कहा, ठीक इसी तरह तुम्हारे कर्म भी बीज है। जो तुम आज बोते हो वही कल काटते हो। अगर तुम अच्छे कर्म करोगे तो तुम्हें अच्छे परिणाम मिलेंगे, लेकिन अगर तुम्हारे कर्म गलत होंगे तो परिणाम भी बुरा होगा। आदित्य ने कहा, गुरुदेव, लेकिन मैं अक्सर गुस्से में गलत काम कर देता हूं। मैं अपने कर्मों को कैसे सुधार सकता हूं? ऋषि ने कहा, हर बार जब तुम गुस्सा महसूस करो तो खुद से 3 सवाल पूछो। 1, क्या ये गुस्सा मेरे लिए फायदेमंद है? 2, क्या ये मेरी समस्या का समाधान करेगा? 3, क्या मैं इसे प्रेम और धैर्य में बदल सकता हूं? अगर तुम इन सवालों का जवाब सोचकर काम करोगे तो तुम्हारे कर्म सुधरने लगेंगे। ऋषि ने आदित्य को ध्यान की मुद्रा में बैठने के लिए कहा और बोले, आदित्य, अपनी आंखें बंद करो और अपनी सांसों पर ध्यान दो। आदित्य ने वैसा ही किया। कुछ मिनटों बाद उसने कहा, गुरुदेव, मैंने भीतर एक शांति का अनुभव किया, लेकिन यह स्थायी क्यों नहीं रहता? ऋषि ने कहा, क्योंकि तुम हमेशा बाहरी सुख की तलाश में रहते हो। असली सुख तुम्हारे भीतर है। आत्मज्ञान से ही तुम्हें वो स्थायी सुख मिल सकता है। आदित्य ने पूछा, आत्मज्ञान पाने का तरीका क्या है? ऋषि बोले, हर दिन सुबह और रात 10 मिनट ध्यान करो। अपनी समस्याओं का समाधान खोजने के लिए अपने भीतर झांको। जब तुम्हें अपने भीतर के सत्य का ज्ञान होगा तो कोई भी बाहरी समस्या तुम्हें परेशान नहीं कर पाएगी। आदित्य ने ऋषि की दी गई शिक्षा को अपने जीवन में उतारना शुरू किया। उसने अपनी सोच को सकारात्मक बनाया, अपने कर्मों को सुधारने पर ध्यान दिया और आत्मज्ञान की ओर बढ़ा। कुछ ही महीनों में उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। वो अब पहले से अधिक शांत, खुश और आत्मविश्वासी हो चुका था। 1, सोच को सही दिशा दे। आपकी सोच ही आपका संसार है। इसे सकारात्मक और शांत बनाएं। 2, कर्मों को सुधारें। जो बीज आज बोओगे वही कल फल देंगे। अच्छे कर्म करो। 3, आत्मज्ञान की ओर बढ़ो। असली सुख तुम्हारे भीतर है। ध्यान करो और अपने भीतर के सत्य को जानो। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे दूसरों के साथ साझा करें और हमारे चैनल ज्ञान सूत्र को सब्सक्राइब करना न भूलें। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। हम आपके लिए ऐसी ही प्रेरणादायक और आध्यात्मिक कहानियां लाते हैं। याद रखें, आपकी जिंदगी का असली रहस्य आपके भीतर ही छिपा है। जय श्री कृष्णा।